हेलो साथियों, आज का हम लोगों का टॉपिक है उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले तक इंट्रोडक्शन और जितने भी शब्दावली थी उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, संकुल आयन क्या है, ठीक है, लिगैंड किसे कहते हैं और लिगैंड के प्रकार, ये सब हम लोग इसके पहले तक 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन दोनों वीडियो का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी में दे देंगे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग आज देखते हैं क्या है मेथड जिसकी सहायता से हम लोग IUPAC नामकरण उपसह संयोजन यौगिक का लिख सकें। तो देखिए, संकुल यौगिकों के नामकरण के लिए IUPAC ने कुछ नियम दिए और उन्हीं नियमों की सहायता से हम लोग IUPAC नामकरण लिख सकते हैं। एक एक करके देखिए, समझ में आएगा आपको। उपसह संयोजन यौगिक के धनात्मक भाग का नाम पहले लिखा जाता है, महत्वपूर्ण। तत्पश्चात ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। सिंपल है, ये तो पहले से आप जानते आ रहे हैं कि सबसे पहले जैसे NaCl है तो क्या पहले धनात्मक भाग Na को ही बोलते हैं, सोडियम, फिर क्लोराइड। ऐसे ही इसमें भी पहले धनात्मक भाग को नामकरण करेंगे, फिर ऋणात्मक का। दूसरी बात ये कि लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है, ध्यान देना है, लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है, इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। और उपसर्ग लगा करके उसमें, जैसे 2 बार अगर है तो आप डाई लगाएंगे, 3 बार है तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार है टेट्रा लगाएंगे। किसको? लिगैंड को, लिगैंड में लगाना है। आदि उपस्थित लिगैंड के प्रत्येक प्रकार की संख्या को निर्देशित करने में प्रयुक्त किया जाता है। क्या? 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ठीक। और जब लिगैंड में स्वयं में संख्या शामिल हो तो उपसर्ग स्वयं में ही, अगर उसी में 2 बार 3 बार ऐसे जुड़ा हो तो लिगैंड में तब हम लोग यूज करते हैं। अगर ध्यान दीजिए, 2 है 2 बार, तब उसके लिए 20 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 20। और 3 अगर है तो फिर वहाँ 30 यूज करेंगे, ठीक है। ये जानते रहिए, अभी लिखेंगे, नामकरण करेंगे तब ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो आदि को प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर डाईपीरिडिल दिया गया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 20 एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। अभी आपको दिखाया जाएगा। तीसरा पॉइंट समझें, बहुकेंद्रीय संकुलों में संकुल के सूत्र में निर्देशित सेतु समूह को शेष संकुल से हाइफन द्वारा पृथक किया जाता है। कहीं अगर ब्रिजिंग वाला आ गया कोई कंपाउंड तो वहाँ पर हाइफन यूज करेंगे। सेतु समूह को शेष संकुल से हाइफन द्वारा उसको अलग करते हैं। बहुकेंद्रीय संकुलों में संकुल जिसमें 2 या अधिक धातु परमाणु होते हैं, सेतु लिगैंड जो 2 धातु परमाणुओं को जोड़ता है ना, उसे सेतु लिगैंड कहेंगे। जैसे कहीं अगर आपको मिल गया ऐसे Fe, बीच में यहाँ मिल जाए, मान लीजिए Cn मिल गया, फिर यहाँ कोई Fe ही है, ठीक, Fe दिया गया है तो, और इसके बाद तब ये वाला लिगैंड क्या कहा जाएगा? ये वाला लिगैंड, तो इसी को आप कह देंगे कि यह सेतु लिगैंड है, ठीक। कंपाउंड देखेंगे अभी आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, तो उनके नाम के पहले उपसर्ग म्यू लगाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, म्यू वहाँ यूज करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो लिगैंड के नाम ज़रा देखिए कैसे लिखते हैं, ये भी ज़रूरी है। लिगैंड का नाम ध्यान दीजिए। देखिए, विभिन्न प्रकार के लिगैंड अर्थात उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक लिगैंडों के नाम संकुल यौगिकों में भिन्न भिन्न प्रकार से लिए जाते हैं। जब संकुल प्रजाति में ऋणात्मक आवेश हो, देखिए ऋणात्मक के लिए स्पेशल थोड़ा सा ओ लगाना है, बताए थे कल ही। जब संकुल प्रजाति में ऋणात्मक आवेश हो तो केंद्रीय धातु के नाम का
नाम का अंत एट से पड़ेगा, मतलब एट में होता है तब एट कहेंगे। जैसे अगर ऋणात्मक वाला है, ध्यान देना, ऋणात्मक जैसे ये देखिए क्यूपरेट है, कब, जब ऋणात्मक कोई जुड़ा रहेगा कापर के साथ तब क्यूपरेट कहेंगे। ऐसे आरम को वहाँ पर ऋणात्मक जुड़ा रहेगा तो आरम को आरेट कहेंगे, लेड को प्लम्बेट कहेंगे ऋणात्मक। ऐसे ही आयरन में, लेकिन ऐसा कब होगा जब ऋणात्मक वाला संकुल होगा तभी, ध्यान देना ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि धनात्मक संकुल में भी लगा दो। तो ध्यान दीजिए, संकुल प्रजात में ऋणात्मक आवेश हो, संकुल प्रजात में ऋणात्मक होना चाहिए, संकुल प्रजात में, ठीक, तभी ऐसा करेंगे। और ऐसे ही देखें आप इसको आयरन के लिए आप फेरेट यूज करेंगे संकुल प्रजात में। अगर ऋणात्मक वाले में संकुल अगर आयरन है तो फेरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, टिन है तो स्टेनेट, ठीक। नियम वाले देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल और पूरा यूपीएससी तो देखेंगे ही। एक से अधिक उपसंयोजी परमाणु युक्त एक दंती लिगैंड के प्रकरण में संयोजन का बिंदु जरा देखिए। जैसे उभय दंतुक लिगैंड के लिए जरा बात समझें क्या है। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं उभय दंतुक लिगैंड है SCN, NCS, है ना। तब ऐसे में क्या करेंगे, एक से अधिक उपसंयोजी परमाणु युक्त एक दंती लिगैंड के प्रकरण में संयोजन का बिंदु या तो लिगैंड के लिए यानी कि उदाहरण जैसे थायोसाइनेटो। अब पहले वाले में तो आपको मिलेगा इसमें थायोसाइनेटो, है ना, एवं आइसोथायोसाइनेटो, जैसे इसमें आप देखिए आइसोथायोसाइनेटो नामों के प्रयोग द्वारा या दाता परमाणु के संकेत को रख करके प्रदर्शित किया जाता है। लिगैंड के नाम को हाइफन द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखें, मान लीजिए आप इसको मान के चलिए, इसी को, ये एग्जाम्पल है आपके पास। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ अगर इसको देखिए तो ये यहाँ से अलग करेंगे तो ये धनात्मक वाला भाग हो गया, ये धनात्मक भाग हो गया, और इधर वाला ऋणात्मक भाग हो गया। तो एक NH3 पर 1 प्लस 3 NH3 पर, तभी तो होल थ्राइस हुआ है, इसका मतलब 3 माइनस इसका है, ठीक। तो ऋणात्मक वाला अब आ गया ये भाग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नामकरण तो NH4 है ना, NH4 इसको क्या कहते हैं, देखिए अमोनिया यहाँ लिखा है, ध्यान देना। अब यहाँ अमोनिया तो कहेंगे नहीं, अमोनियम कहना चाहिए। इस PDF में भी कुछ त्रुटि है, देखिए इसको आप अमोनियम कहेंगे, अमोनियम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अमोनियम। अब देखिए SCN आ गया, तो SCN कितनी बार है बताया गया था, उसके नंबर को लिखना है 6 बार है, तो हेक्सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सा। और सल्फर दे रहा है तो यहाँ सल्फर जब लोन पेयर दे तो उसको आप क्या लिखेंगे, थायोक्सिनेटो लिखेंगे, है ना, थायोक्सिनेटो या थायोसाइनेटो आप कहें तो ज़्यादा बेटर है, हेक्सा थायोसाइनेटो। और ऋणावेशित भाग है, SCN पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए O जोड़ना ज़रूरी है। तो आप हेक्सा तो लिख ही दिए, फिर आप थायो लिखेंगे, थायो, है ना, थायोसाइनेटो, इंग्लिश में लिखा करें तो एकदम गलती नहीं होगी, थायोसाइनेटो। अब इसके बाद योजक चिन्ह, अब आगे जगह नहीं है तो हम नीचे दिखा दे रहे हैं, ऐसे योजक चिन्ह का यूज करेंगे। और देखिए महत्वपूर्ण कि ये ऋणावेशित वाला संकुल है, इसलिए जब क्रोमियम का नाम लिखेंगे तो अंत में 8 लगा देंगे। अब यहाँ क्रोमियम लिखते थे, लेकिन यहाँ क्रोमेट लिखेंगे, 8 लगा देंगे क्योंकि ऋणात्मक संकुल है, क्रोमेट। अब नियम ये है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है ना, 3।
तो रोमन में लिखेंगे, वो भी छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। ये पूरा इसका आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, अब इसी को देखिए नीचे यहाँ दिखाया गया है कि इसको आप लिख सकते हैं अमोनिया, नहीं ध्यान देना, यहाँ अमोनियम होगा, ये थोड़ा याद रखे रहिए, म रहेगा। अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि हमने ऐसे लिखा है हेक्साथायोसाइनेटो। अब अमोनियम यहाँ भी म तो रहेगा ही, अमोनियम हेक्साथायोक्सोनेटोल भी लिख सकते हैं, यस दे रहा है तो थायोक्सोनेटो यस क्रोमेट भी लिख सकते हैं क्योंकि सल्फर दे रहा है ये भी। तो आप कोई एक लिखें, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये महत्वपूर्ण बात कि ये कैसे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये थोड़ा सा देख लो, यहीं से देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। और आप यक्स मान के भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही देख कर बता सकते हैं। कैसे देखें, एक NH4 पर 1 प्लस, कितना NH4 है बताइए, 3 है, तो इसका मतलब 3 प्लस हो गया, है ना। अब यहाँ 3 माइनस इस संकुल पर होगा ही, सिंपल। 1 SCN पर 1 माइनस, तो 6 यहाँ है, 6 SCN पर 6 माइनस। अब इसका मतलब है कि यहाँ 3 प्लस रहा होगा, जो इस 3 माइनस को न्यूट्रल करने के बाद भी 3 माइनस बच गया, तो 3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहाँ लिख दिया गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। अब इसका देखिए NH4 पर 1 प्लस आएगा, ऐसे ही कितने हैं, 3 हैं, तो 3 गुणे +1 करेंगे, फिर प्लस जिसका निकालना है, क्रोमियम निकालना है, तो उसका आप x मान लो, इसका x मान लो, प्लस 1 SCN पे 1 माइनस, 6 है तो 6 माइनस होगा, या आप लिख सकते हैं 6 गुणे -1 बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0। अब ऐसे 3 1 जे 3 प्लस यक्स और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 6 1 जे 6 इज इक्वल टू 0। तो यक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस -6 को उधर ले जाइए तो प्लस हो गया, और यहाँ +3 है, कुछ कोई चार्ज नहीं है तो प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 6 से 3 निकालेंगे तो 3 आया, कुछ नहीं है तो जान लो प्लस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो वो भी लिखना होता है आईपीएसी नेम में, तो ये भी जानते रहिए। ठीक ऐसे ही आप दूसरे वाले के ज़रा देखें, इसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। सिंपल आपको वही समझ के चलना है। अब यहाँ देखिए, इसके लिए लिखेंगे तो ये तो अमोनियम लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ सही लिखा है अमोनियम, 6 बार है तो हेक्सा लिखो। अब यहाँ नाइट्रोजन दे रहा, वहाँ सल्फर दे रहा था, इसलिए थायो लगा रहे थे, है ना, थायो लगा रहे थे। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, आप आइसो लगाइए, क्या कहेंगे, देखिए नीचे वाले में ज़रा देखें, अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो, थायो तो बोलना ही है, सल्फर है, लेकिन आइसो यहाँ बोलेंगे, क्या कहेंगे, आइसो। और पहले वाले में दूसरे कंपैरिजन करते हुए देखिए ज़रा, दूसरे कंपैरिजन करके देखेंगे ज़्यादा अच्छा। जैसे अमोनियम यहाँ है, यहाँ भी अमोनियम लिखे, यहाँ भी अमोनियम लिखे, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि अब ये त्रुटिपूर्ण देखिए, यहाँ 3 होगा, 3 होगा, है ना, जैसे यहाँ 3 था। अच्छा, यहाँ प्लैटिनम लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रोमियम होता तब तो होता, अब 2 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 है, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेक करिए प्लैटिनम है, यहाँ पर क्रोमियम है, इसलिए सही है। तो यहाँ आपने अमोनियम लिखा, इसलिए यहाँ भी अमोनियम 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 लिख लिए। अब यहाँ 6 लिगेंड है, यहाँ भी 6 लिगेंड है, इसलिए हेक्सा लगाना दोनों में ज़रूरी है। अब यहाँ सल्फ़र दे रहा था, सल्फ़र, इसलिए आपने लिख दिया थायोसाइनेटो, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, ये महत्वपूर्ण बात, नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए आइसोथायोसाइनेटो लिखेंगे, है ना, आइसोथायोसाइनेटो, इसमें क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो। और यहाँ क्रोमियम था, इसलिए क्रोमियम लिखकर और ऋणात्मक संकुल के कारण 8 लगाते थे, क्रोमेट। अब यहाँ देखिए प्लैटिनेट लगेगा, क्योंकि प्लैटिनम है तो इसमें प्लैटिनेट लिख दिए। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी +3 निकाले हैं हम लोग जस्ट, तो +3 लिखे हैं।
इसका ऑक्सीडेशन +4 आएगा, इसलिए रोमन में +4 लिखे हैं। ठीक है, ये और एक तरीके और भी लिख सकते हैं कि अमोनियम हेक्साथायोसायनेटो तो लिखेंगे, लेकिन नाइट्रोजन दे रहा है इसलिए N, फिर प्लेटिनेट लिख करके फिर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो रोमन में 4 लिख दो। कैसे इसका निकाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसको थोड़ा समझें। इसको कैसे ऐसे देखते ही जान जाएंगे। एक NH4 पर 1 प्लस, तो 2 NH4 है यहाँ, तो 2 प्लस, तो इसका मतलब 2 माइनस यहाँ है। अब देखो एक NCS पर 1 माइनस, तो 6 NCS है तो 6 माइनस, समझ रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस है, तभी तो 2 माइनस यहाँ आया। अब इतने को आपको क्या करना है कि यहाँ कितना प्लस होगा कि कितने को ख़त्म किया, 6 माइनस को ख़त्म किया, फिर 2 माइनस बचा, तो जानते रहिए यहाँ कितना है, 4 प्लस है। प्लेटिनम पर 4 प्लस है, 4 प्लस, इसमें 4 माइनस को न्यूट्रल किया, तभी ये 2 माइनस बचा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ 4 लिखा गया। रोमन में ध्यान देना, रोमन भी जानते रहिए, रोमन अति आवश्यक है जानना। 1 को आप ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे, 7 लिखेंगे तो इस तरीके से, 8 लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, 9 लिखिए इस तरीके से, 10 ये है। 10 तक ही अक्सर यहाँ तक हो सकता है ज़रूरत पड़े, और आगे भी तो आप देखते हैं x1 कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 14, 15 आप बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत आपको बस 10 तक जानने की है, यहाँ तक जानिए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अब आगे सेतु समूह का नामकरण कैसे करेंगे। आज IPSC पूरा ख़त्म करेंगे हम लोग, ध्यान देना। सेतु वाले देखिए, सेतु समूह यानी ब्रिजिंग ग्रुप का नाम, यदि एक संकुल में 2 या अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित हैं तो संकुल को बहुनाभिक संकुल कहते हैं। कुछ बहुनाभिकी संकुलों में लिगैंड 2 धातु परमाणु या आयनों को जोड़े रखता है, जो सेतु लिगैंड कहलाता है। अब ये आपको दिखाएंगे, नीचे एग्जाम्पल है। इन सेतु लिगैंडों को शेष संकुल से हाइफन द्वारा अलग रखते हैं और उपसर्ग म्यू लगाते हैं, ध्यान देना। और यदि यहाँ 2 या अधिक सेतु समूह समान प्रकार के होते हैं तो इसे डाई लगा करके तब म्यू लिख कर, पहले डाई लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर म्यू लिखेंगे, फिर हाइफन, ऐसे ही ट्राई लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, फिर हाइफन आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, खुद यहाँ समझिए, ज़रा देखिए, यहाँ देखें। अब यहाँ आपको समझ में आएगा क्या किस तरीके से कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो ये समझें इसको कैसे आप दिखाए हैं। ये बीच में देखिए, ये वाला लिगेंड ज़रा ध्यान से देखें, ये इस लिगेंड को ध्यान से देखिए, यही क्या है, सेतु लिगेंड। क्यों है, पहले क्यों ये भी जानना ज़रूरी, क्योंकि यह कोबाल्ट और कोबाल्ट को जोड़ रहा है। ठीक, इसलिए सेतु लिगेंड है। अब आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी लिखना है आपको तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल होता है। लिखना कैसे होता है, अल्फ़ाबेटिकल। आप इस NH3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, बताए थे इंग्लिश लिखें तो ज़्यादा अच्छा, AMMIN एमीन लिखते हैं। और NH2 अगर है, ध्यान देना, NH2, ठीक, और ऋणावेशित वाला है, और ऋणावेश तो होता ही है, तो इसको एमिडो लिखते हैं, AMIDO, एमिडो लिखेंगे। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद क्या आ रहा है। अब यहाँ चेक करिए आगे, यहाँ भी एमीन वही है और यहाँ नाइट्रेट है। ठीक, तो पहले इसी से यहीं शुरुआत करेंगे लिखना, यहीं से शुरुआत करेंगे लिखना। तो अब अल्फ़ाबेटिकली हमें लिखना है। पहले लिगेंड लिखते हैं, आप जान रहे हैं, धनावेशित भाग। अब यहाँ तो ये पूरा पार्ट जो है, पूरा पार्ट ही क्या है, न्यूट्रल है, पूरा पार्ट ही न्यूट्रल है। तो अब कैसे लिखेंगे, इसमें अब अल्फ़ाबेटिकल देखो, ए से शुरू, ये भी ए से शुरू, किसे पहले लिखेंगे, M से शुरू,
एम से शुरू, ये भी एम वही माना जाएगा। आई है, आई है, अब यहाँ तक बराबर है। अब एन आया और यहाँ डी आया, तो ए बी सी डी पहले आएगा, एन बाद में, तो इसी को पहले लिखा जाएगा एमिडो। ठीक, और एमिडो कौन सा है? सेतु लिगेंड है, इसलिए उसके पहले म्यू लगाना जरूरी है। समझ में आया? ये है तो म्यू एमिडो, देखिए म्यू एमिडो। अब इसके बाद ज़रा देखिए कितनी बार है NH3, 5 बार है, 5 बार है। 5 बार कितनी बार है? 5 बार 2 बार है, यहाँ भी 5 बार 1 बार, यहाँ भी 5 बार 1 बार, इसलिए 20 लगाइए 2 के लिए, 2 बार है ना, 5 बार 2 बार है, इसलिए 20 लगाए। और बड़े ब्रैकेट में आप लिखिए, ठीक है, क्या लिखिए? पेंटा एमीन, पेंटा मतलब 5 बार है, और एमीन AMMINE, पेंटा एमीन। अब कोबाल्ट लिखिए, क्योंकि अभी हमने बताया न्यूट्रल है, यहाँ कोबाल्टेट मत लिख देना, वो तो ऋणावेशित संकुल में होता है तब कोबाल्टेट लिख देते, लेकिन यहाँ कोबाल्ट ही लिखेंगे। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है, अभी निकाल कर दिखाएंगे, अभी देखते रहो। +3 है, +3, तो 3 लिख देंगे। ठीक, और लास्ट में ये दोनों का हो गया, ध्यान देना, ये दोनों का, इस कोबाल्ट का भी +3 है, इस कोबाल्ट का भी, तो कोबाल्ट लिख के +3 लिख दिए। अब ये काउंटर आयन है, बताए थे आपको, शब्दावली में याद करो। तो इसको अब यहाँ पेंटा नाइट्रेट लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल नाइट्रेट लिखिए। वो तो नंबरिंग यहाँ पेंटा लिगेंड के लिए करते हैं, ये लिगेंड नहीं है। NO3 लिगेंड कौन होता है? जो लोन पेयर दे, ये लोन पेयर थोड़ी दे रहा है, ये क्या कर रहा है? ये काउंटर आयन के रूप में यूज हो रहा है। काउंटर आयन क्या है? ये भी बात आई, क्योंकि ये जो देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर इतना आ रहा ना, तो उसी के अंदर जो है लोन पेयर देने वाला, उसी को लिगेंड कहेंगे। ये लिगेंड नहीं है बाहर वाला, ये काउंटर आयन है। तो ये केवल आवेश को संतुलित कर रहा है। कितने आवेश हैं इसके ऊपर? तो इसके ऊपर ध्यान दें +5 है, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ। NH3 तो न्यूट्रल है, NH2 जरा चेक करिए, NH2 पर क्या होता है? कितने चार्ज हैं? -1। अब ये भी न्यूट्रल है। NH3 चाहे 5 गुणा कराइए, अब जब 0 है तो 0 में 5 गुणा करेंगे वही आएगा। अब यहाँ भी 0 में 5 गुणा करेंगे वही आएगा। कोबाल्ट का +3 है, +3 यहाँ है, +3 यहाँ है, कैसे आया अभी दिखाएंगे। +3 यहाँ है। अब 3 3 6, 6 प्लस में से 1 माइनस निकाल दो, देखो 1 माइनस निकाल दिए तो यहाँ क्या आया? +5 आया। भाई 1 माइनस खत्म किया, अब +5 आया तो -5 होना चाहिए। 1 NO3 पर 1 माइनस, तो 5 NO3 पर 5 माइनस, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा ये, तभी न्यूट्रल हो पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका जो अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम कह रहे थे, 1 NO3 पर 1 माइनस, तो 5 पर 5 माइनस। ठीक, इसका मतलब है कि इस इतने पूरे पर 5 माइनस है, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, इतना तो लिगेंड में टाइप्स में बताए थे। अब 5 माइनस इसके ऊपर आ गया, तो इस पूरे संकुल पर 5 प्लस होगा। शायद अभी हम 5 माइनस बोल दिए थे क्या? 5 प्लस होगा, ध्यान देना, 5 प्लस, ये तो 5 माइनस ये NO3 पर होगा, तो 5 प्लस होगा। अब आप समझिए, यहाँ पर अगर एक माइनस है, यहाँ पर अगर एक माइनस है, तो इसका मतलब है 6 प्लस रहा होगा अंदर, तो 3 3 बांट दो, एक न्यूट्रल किया होगा ना भाई, एक तो ये माइनस न्यूट्रल किया है, तभी तो 5 बचा, 6 है अंदर। और या तो यक्स करके मान के निकालो, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, इधर देखिए NH3 का, ये NH3 CO, अब यहाँ इस बार OH है सेतु लिगेंड में, फिर CO है, फिर NH3 है, फिर Cl5 है। देखो सिंपल। अब पहले OH को क्या लिखते हो? हाइड्रॉक्सी लिखते हैं, हाइड्रॉक्सो यहाँ लिखेंगे, लेकिन हाइड्रॉक्सी न लिख करके क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ हाइड्रॉक्सो लिखेंगे, क्योंकि ऋणावेशित वाला भाग है, ऋणावेशित आएगा अंत में, वो लगाना ही पड़ेगा हाइड्रॉक्सो।
और इसके लिए क्या लिखते हैं, बताए थे अभी, AMMINE एमाइन लिखते हैं। तो ए से शुरू, हाइड्रॉक्सो H से, इस बार ए पहले आ गया, समझ रहे हैं। तो देखो म्यू लगाएंगे, म्यू। हाँ, अब एक बात यहाँ ज़रा देखिए, जैसे अब यहाँ एमाइन तो लिखना चाहिए था, एमाइन तो लिखना चाहिए था। अब यहाँ हाइड्रॉक्सो आ गया तो हाइड्रॉक्सी 20 लिखा गया है। इसका मतलब क्या, हाइड्रॉक्सी 20 क्यों लिखा गया, इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ जो OH देख रहे हैं ना, OH जो देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रॉक्सो लिखना चाहिए। ध्यान देना, ये त्रुटिपूर्ण है, हाइड्रॉक्सी नहीं, हाइड्रॉक्सो क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सो लिखेंगे, क्योंकि ऋणावेशित भाग है। और बताओ, अभी एमाइन लिखना था तो क्यों यहाँ आ गया, ये हाइड्रॉक्सो पहले आ गया। तो देखिए इसमें लग रहा है नियम ये है कि पहले इसी को लिखते हैं, मतलब जो ब्रिजिंग वाला होगा उसी को पहले लिखेंगे, ठीक है, ब्रिजिंग वाले को ही पहले लिखेंगे। ध्यान देना, ये हमें लग रहा है कि अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ यूज न करके पहले ब्रिजिंग वाले को ही लिखते हैं, तो ब्रिजिंग को ही लिखो। और सही भी है, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा मिस हुआ, तो जानते रहिए। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सेतु वाले का, तो हाइड्रॉक्सी नहीं, हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्सो। अब ये NH3 देखिए कितनी बार है, NH3 5 बार, और 5 बार वो भी कितनी बार, 2 बार 5 बार है, तो इसीलिए 20 लगाए। और फिर पेंटा लगाए, फिर एमाइन यानी कि आप जब लिखिएगा तो आधा माँ लगा के तब एमीन लिखिएगा। अब यहाँ एमीनो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल वाला है। तो 20 लगा दिए, 20 मतलब 2 बार हो गया, और पेंटा मतलब 5, एमीन। फिर आप लिखेंगे क्या, कोबाल्ट। अब यहाँ कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाले में ये जो संकुल है, पॉजिटिव पार्ट है, उसके मेटल में 8 नहीं लगाएंगे, तो कोबाल्ट केवल लिखना है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए कोबाल्ट लिखे और रोमन में +3 लिख दिए। ये काउंटर आयन है, पेंटा क्लोराइड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल क्लोराइड। जैसे अभी इसमें देखिए नाइट्रेट में पेंटा नहीं लगा, केवल नाइट्रेट, ठीक। काउंटर आयन की नंबरिंग में ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लगता, ये जानते रहिए, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा लगभग। एक बात यही थोड़ा सा याद रखना है कि जो ये रहेगा लिगैंड, जो दोनों मेटल को जोड़ेगा, उसका नामकरण पहले करना है, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखे रहिए, अल्फ़ाबेटिकल यहाँ नहीं चल पाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा देखें नियम। नेक्स्ट रोल देखिए, यदि कोई जालक घटक जैसे जल या क्रिस्टलीकरण का विलायक उपस्थित है तो ये नाम का पालन करते हैं, और इन समूहों की संख्या क्रिस्टलीकरण के विलायक के अणु के द्वारा अरबी अंकन में नाम को आगे बढ़ाते हैं। अरबी अंकन में ज़रा देखें कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा समझें। देखिए, जैसे ये है, तो इसके लिए ये तो पहले तो ये पहचानना सीखें, ये इतना है, तो इधर वाला अगर SO4 पर जानते हो 2 माइनस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस रहा ही होगा, ठीक। तो अब कितने हैं, वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं, एक्वा है ना, तो 4 वाटर के अणु दिख रहे हैं, तो टेट्रा एक्वा कापर लिखेंगे। अगर संकुल ऋणायन होता तो अभी क्यूपरेट लिखना पड़ता, लेकिन धनात्मक वाले का संकुल है, धनात्मक वाले पार्ट का ये संकुल, मतलब ये इसके अंदर, यहाँ धनात्मक वाला है, धनात्मक, तो यहाँ जो मेटल होगा उसके अंत में 8 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ मेटल है, इसके अंत में 8 नहीं लगाएंगे, बस कापर लिखेंगे। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन ये जानते हैं, वाटर पर वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वाटर में अगर पूछा जाए तब H+ और OH- होता है। और अगर कोई पूछ दे H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2O का, तब तो इसका 0 ही होगा, और H2O में H का जब पूछेगा तब +1 होगा, ऑक्सीजन को पूछेगा तब -2 होगा।
तो ध्यान दीजिए, इस बात को समझना है। अब H2O पर 0 आवेश है तो इसका मतलब ये पूरे पर, ये तो +2 इसी के है, इसलिए 2 लिखा गया रोमन में। अब उसका लिखना ही पड़ेगा आपको, वही तभी IUPAC हो पाएगा। और सल्फेट लिख दीजिए, सल्फेट केवल लिख दो बस, काउंटर आयन सल्फेट। और जहाँ यहाँ लिखे हैं 1 वाटर जो लिखे हैं, इसी को अरबी अंकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी अंकन। या आप यहाँ लिख सकते हैं मोनोहाइड्रेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट भी यहाँ लिख सकते हैं जहाँ 1 वाटर लिखे हैं। ठीक है, 1 वाटर लिख सकते हैं, या मोनो मतलब एक, हाइड्रेट मतलब H2O। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ क्लोरो C से शुरू, एक्वा, वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं ना, एक्वा A से शुरू, इसलिए पहले, अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल चलेगा, लेकिन इसके पहले जो संकुल वाले में देख रहे थे पहले, सॉरी संकुल नहीं, वो जो ब्रिजिंग लिगैंड था, सेतु बना रहा था, जैसे OH हाइड्रेट पहले लिखते थे, पहले वहाँ पर किसका लिख देते थे? पहले लिख देते थे उसी का, जो आपका उसमें सेतु लिगैंड था उसका लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल करेंगे। अब देखिए क्लोराइडो C से शुरू, एक्वा A से, तो ए वाले को पहले लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा मतलब 4, एक्वा मतलब वो H2O। और क्लोरीन देखिए 2 है, तो ये लिगैंड है इसलिए इसका लगाएंगे यहाँ पर क्या? डाई क्लोरो लिख दो, चाहे डाई क्लोराइडो लिख दो। और क्रोमियम यहाँ वैसे को वैसे लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे। अगर ऋणावेशित वाला होता तब क्रोमेट लिखते। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ध्यान देना, निकालेंगे अभी तब भी मिलेगा। तो 3 रोमन में लिख दो, और फिर क्लोराइड लिख दो, और 2 H2O है तो 2 वाटर लिखो, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? डाई हाइड्रेट लिख सकते हैं। डाई मतलब 2, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ये जानिए, ठीक है। अगला नियम देखिए, अभी सब नियम है IUPAC नेम, हम लोग साथ में कुछ देखते चल रहे हैं, एग्जाम्पल मिल रहा है। संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन भी करना चाहिए। क्या क्या पालन करना चाहिए? यौगिक का नाम बड़े अक्षरों से शुरू नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सब स्मॉल लेटर से ही शुरू करें। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ध्यान दें, तो सब स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अब यहाँ शुरू होगा टेट्राएमीन कॉपर, तो कैसे लिखेंगे आप? सब स्मॉल लेटर में, टेट्रा ऐसे शुरू करिए स्मॉल लेटर से, और सब स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ लिखेंगे टेट्राएमीन, एमीन आधा माँ भी होना चाहिए, आप बना लेंगे, टेट्राएमीन कॉपर। उसके बाद सेकंड किसके लिए? Cu के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए सेकंड रोमन में। सल्फेट लिख देंगे, सल्फेट, ये आपका सही। अगर गलत वाला भी देखो, अगर टेट्राएमीन कॉपर सेकंड लिख दिए, देखिए ज़रा ध्यान दें, इसमें देखिए ध्यान से ज़रा देखें, इसमें क्या सही गलत आपको मिल रहा है। अब ये कहना चाह रहा था ना यहाँ, अब जैसे आप इसमें तो समझ नहीं पाएंगे, सही सही ये भी है एकदम, वैसे आपको ये भी मिल रहा है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये स्मॉल लेटर में शुरू था टेट्रा, ये कैपिटल लेटर में शुरू था टेट्रा, इसलिए ये गलत है। अब ये तो हिंदी में लिख के कैसे बता पाएगा, तो इंग्लिश में होता तो क्लियर रहता। टेट्रा यहाँ कैपिटल T से शुरू है, इसलिए ये गलत है, और स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे तब सही होगा, ठीक, इसीलिए गलत है नीचे वाला। आगे देखें ज़रा, आगे देखिए, तो संकुल आयन का पूर्ण नाम बिना स्थान छोड़े एक ही शब्दों में लिखना चाहिए, मतलब घसीट कर लिखें, एक ही मिला के। अगला है कि आयनिक संकुलों के प्रकरण में धनायन और ऋणायन के बीच स्थान छोड़ देना चाहिए। अगर आपको आयनिक संकुल मिल रहे हैं तो धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा स्थान गैप करें। और देखिए अनायनिक संकुल का पूर्ण नाम बिना स्थान छोड़े एक ही शब्द में लिखना चाहिए। अनायनित अगर है, जैसे अभी एक ही में पूरा है, कोई धनायन कोई ऋणायन अलग नहीं है, तब एक ही मिला कर लिखना चाहिए, ठीक। अब
IUPAC भी कुछ देखना चाहिए तभी क्लियर होगा। अब इसके बाद IUPAC कुछ एग्जाम्पल लेना चाहिए। अब इसके बाद तो आ गया आपका उपसर्ग संयोजन यौगिकों में समावयवता। कुछ मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखें थोड़ा सा, 1 मिनट जस्ट मैं ले लेता हूँ IUPAC के कुछ 4-5 एग्जाम्पल। हाँ तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल बिना देखे क्लियर नहीं हो पाएगा ना। अब जैसे देखिए, कुछ प्रश्न के माध्यम से एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे डाइक्लोरो 20 यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र क्या है, ये IUPAC लिखा है। डाइक्लोरो 20 यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र, अब इसमें कौन सा है, पहचानिए, बताइए। देखिए सिंपल है, आपको समझना है। अब यूरिया का फार्मूला CONH2 है, इसमें भी है CONH2 है ना। ये यूरिया का फार्मूला जानते हैं ना, CONH2 NH2 ये तो सबको मालूम है। तो इसको लिख सकते हैं ना, CONH2 का होल ट्वाइस, वही लिखा गया है। यहाँ भी है और यहाँ भी है आपको NH2, और यहाँ देखिए H मिल गया है, तो ये वाला यहाँ H मिल गया है, तो ये वाला तो ऐसे ही कटने वाला है, ये तो ऐसे ही जाने वाला है। अब आपको चेक करना है, देखिए डाइक्लोरो कहाँ मिल रहा है, डाइक्लोरो 20 यूरिया मतलब होल ट्वाइस होना चाहिए। 20 मतलब जान लीजिए यूरिया का भी होल ट्वाइस, तो यूरिया का होल ट्वाइस इसमें तो नहीं है, तो ये तो गया। इसमें है तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए यूरिया का के बाहर भी यहाँ होल ट्वाइस होना चाहिए, तो ये भी गया। तो आपका यहाँ बी आंसर मिल चुका है। कैसे पता चला, देखिए आप कहेंगे डाइक्लोरो कहिए चाहे डाइक्लोराइड हो, तो देखिए क्लोरो यहाँ मिल गया, ठीक। अब इसके बाद 20 मतलब 2 बार क्या, यूरिया 2 बार, तो यूरिया देखिए होल ट्वाइस यहाँ लगा हुआ है। कॉपर लिखेंगे, कॉपर है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूरिया न्यूट्रल होता है, 1 Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, तो 2 प्लस CU होगा ही, तो सेकंड लिख दिया गया। तो आपका बी वाला यहाँ करेक्ट होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। यहाँ देखिए, जैसे ये संकुल दिया गया है, इसका IUPAC नाम लिखना है, महत्वपूर्ण है। कैसे लिखेंगे खुद सोचो। ये एमीन है, एमीन तो ए से शुरू होगा, क्लोरो जो है वो C से, तो पहले यही लिखना पड़ेगा डाई एमीन। अब डाई एमीन कहाँ मिल रहा है, डाई एमीन यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं, यहाँ डाई क्लोरो मिल गया, ये ऐसे गलत, पहले 20 आ गया ऐसे गलत, प्लेटिनम आ गया ऐसे गलत। आंसर तो मिल चुका है, लेकिन IUPAC नेम देखो, तो डाई एमीन फिर डाइक्लोराइडो, ठीक है, या डाइक्लोरो भी लिख सकते हो, तो तब डाइक्लोरो, और इसके बाद प्लेटिनम मिलेगा, तो प्लेटिनेट यहाँ क्यों लिख दिया गया, ज़रा देखें, गलत है प्लेटिनेट, ठीक, प्लेटिनेट गलत हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ तो रॉन्ग हो गया, डाई प्लेटिनेट नहीं, डाई प्लेटिनम होना चाहिए था यहाँ, डाई प्लेटिनम होना चाहिए। और इस प्लेटिनम के ऊपर कितना है यहाँ पर, ये इसके ऊपर चार्ज +2 है, तो +2 भी होना चाहिए। अब इस हिसाब से तो यहाँ डाइक्लोरो डाइएमीन, देखो ज़रा ध्यान दीजिए, क्लोरो में तो C से शुरू हो रहा, देखो इसमें पूरे ऑप्शन ही जो है ना, एक भी सही नहीं, बनाना पड़ेगा बी वाला, यही समझ के चलिए। और वो भी कैसे, यहाँ 2 रोमन में आएगा, ठीक, ये सही नहीं दिया है, बी वाला करेक्ट होगा, पाँचवें का बी। आइए इसका आंसर भी यहाँ दिया है, ज़रा चेक करते हैं, तो 5वें का बी गलत दिया है, 5वें का बी होना चाहिए। अब ये पता नहीं कहाँ से दे रखा है, ठीक, 5वें का बी होना चाहिए ना, 5वें का बी ही। तो यहाँ तो देखिए ये दिया भी है 5वें का बी, शुरुआत में ही 5वें का बी,
है ना, लेकिन उसमें गलत लिख दिया था। आधारभूत शब्दावली क्या है ये, और तो हैं बहुत से आंसर इधर, नामकरण, ऑक्सीकरण अवस्था। तो आधारभूत शब्दावली क्या, देखिए आधारभूत शब्दावली में ही होना चाहिए था, तो होगा भी वही है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए आधारभूत शब्दावली क्या ही, यहाँ चेक करिए, आधारभूत शब्दावली क्या ही हम ले रहे हैं, और कौन सा ले रहे हैं, 5वां आधारभूत शब्दावली क्या, क्या 5वां। अच्छा ये तो दूसरा कहाँ से ले लिए थे इसको भाई, 5वां आधारभूत शब्दावली के न लेकर के दूसरा लिए थे क्या, हाँ ये यहाँ इसको लिए हैं, तो दूसरे वाले में लिए हैं ना, दूसरे वाले चलो देख लेते हैं एक बार। गलत ही दिया है, जानते रहो तो फिर क्या उसमें देखना है, फिलहाल आपको इसमें देखते हैं क्या दिया है। आधारभूत शब्दावली के जो है वो तो गलत दे ही दिया। दूसरे में आधारभूत शब्दावली के नीचे 5वें का देखिए, इसमें 5वें का डी दे रखा है, और यह वो गलत है। समझ गए, आप समझ गए होंगे अब क्यों गलत दिया है। गलत पकड़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। 5वें का यहाँ जो डी दे रखा है ना, इस तरीके से कभी मत करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो डाई क्लोरो लिख दिया ना, ऐसे नहीं होगा। डाई क्लोरो सी से शुरू है, सी से, ये एमीन ए से शुरू है, पहले एमीन आएगा, तो यहाँ तो सही लिखा था। देखिए त्रुटियां हैं, इस पीडीएफ में भी त्रुटियां हैं, तो इसको आप हम करेक्ट करवा दे रहे हैं, आप जानते रहिए। तो डाई एमिनो, डाई क्लोरो लिखो या डाई क्लोराइडो, और प्लेटिनेट नहीं प्लेटिनम, प्लेटिनम यहाँ भी, यहाँ तो प्लेटिनम लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर सही है, बस ये अच्छा ये डी सही तो हो जाएगा, लेकिन ये डाई क्लोरो जो देख रहे हैं ये बाद में आएगा, और ये डाई एमीन पहले आएगा, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। समझ गए हैं। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों का ये समझिए कि जो IUPAC लिखने का नियम था वो समाप्त है। और भी एग्जाम्पल हम लोग अब साथ में, जैसे ये उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता देखेंगे, तो इस समावयवता पढ़ते समय मिलेगा। IUPAC नियम बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिलते रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मित्रों के साथ भी अपने साझा करिए, उन्हें बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।